जय श्री राम दोस्तों। दुनिया में ऐसे कई रहस्यमयी दरवाजे हैं जिन्हें खोलने से प्रलय आ सकती है और इस दुनिया का विनाश हो सकता है। एक ऐसा ही रहस्यमयी दरवाजा पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अंदर छिपा हुआ है। इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में कुछ ऐसे इस दरवाजे को खोलने के पीछे की रहस्यमयी कहानियों का वर्णन किया है, जिन कहानियों को सुनकर वाकई में आपके पांव के नीचे की जमीन खिसकने वाली है। दोस्तों, इस दरवाजे को जिसने भी खोलने का प्रयास किया उसकी रहस्यमयी प्रकार से मृत्यु हो गई। इस दरवाजे के पीछे से सांपों के रेंगने की आवाज आती है, मानो सांप पानी के ऊपर चल रहे हो और वहां फुंकारे मार रहे हो। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं हूं आपका दोस्त उद्धव। तो दोस्तों, आज की इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्यमयी दरवाजा और अनकही कहानियों के लिए भारत के केरल राज्य में स्थित है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर न केवल अपनी आदित्य वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि यह अपनी अपार संपत्ति और रहस्यमयी कहानियों के लिए भी मशहूर है। यह मंदिर देश का सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी असली पहचान उसके गुप्त खजाने और सातवें दरवाजे के पीछे के रहस्य से जानी जाती है। सालों से इस मंदिर की उत्पत्ति विवादित चल रही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, जब मानव सभ्यता कलयुग में प्रवेश कर चुकी थी। दूसरी ओर इस मंदिर की संरचनात्मक विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि इसे 16वीं शताब्दी में त्रिभुवनकोर के राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। 1750 में महाराज मार्तंडे वर्मा ने इस मंदिर को विशेष महत्व दिया और स्वयं को पद्मनाभ दास के रूप में स्थापित किया, और इसके बाद उन राज परिवार इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था और सेवाओं के लिए जाना जाता रहा। मंदिर में स्थित 7 गुप्त तहखानों में अनगिनत खजाना छिपा हुआ है। इन तहखानों का दरवाजा खोलने पर जो खजाना मिला है उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। हालांकि इस मंदिर में सबसे रहस्यमयी पहलू का सामना तब किया गया जब छठे दरवाजे के तहखाने के पास पहुंचने पर 7वें दरवाजा का सामना हुआ। यह दरवाजा लोहे का बना हुआ था और इस पे कोई संकल या ताला नहीं था। इसकी स्थिति वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बनी हुई है। इस दरवाजे पर दो भव्य नागों की आकृति हुई है, जो इस दरवाजे पर सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि इसे खोलना के प्रयास से गंभीर परिणाम हो सकते हैं और यह किसी अनहोनी को आमंत्रित कर सकता है। इस दरवाजे को खोलने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया, लेकिन खोलने का फैसला अंतिम समय में टाल दिया गया। इस दरवाजे को रहस्य से लेकर एक और कहानी प्रचलित है, जिसका किस्सा है जज टीपू सुंदर राजन का, जिनकी अध्यक्षता में दरवाजे को खोलने का निर्णय लिया गया। अचानक उनकी मृत्यु हो गई और दरवाजे के पीछे और इसे एक शापित दरवाजा माना जाने लगा। इतिहासकार सैलानी हेमिल हैच ने अपनी किताब में इस दरवाजे से जुड़ी एक अनसुनी रहस्यमयी कहानी का जिक्र किया है। उनके अनुसार 1931 में दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी। तब मंदिर के आसपास हजारों नाग एकत्रित हो गए और इसके कारण दरवाजे को खोलना बंद किया गया। 1908 में भी एक बार ऐसी ही घटना हुई थी। इस दरवाजे को जब खोलने का प्रयास किया गया तो अचानक दरवाजे के पीछे से सांपों की रेंगने और फुंकारों की आवाजें आने लगी, मानो अंदर पानी हो और पानी के ऊपर नाग रेंग रहे हो। तभी मंदिर को चारों ओर से फिर से नागों ने घेर लिया था। ये 1908 की कहानी है और उस समय नागों ने जब इस दरवाजे को घेरा था तो इस दरवाजे को फिर से खोलना रोक दिया गया था। लेकिन आगे चलकर 1931 में दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह भी असफल हुआ था, जो हमने आपको पहले बता दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दरवाजा नागपाश जैसे मंत्रों से बांध दिया गया है और इसे खोलने के लिए सिर्फ गरुड़ मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने इस गरुड़ मंत्र को पढ़ भी लिया और अगर थोड़ी भी अशुद्धि मंत्र को पढ़ने में की गई तो उसकी मृत्यु वहीं पर हो सकती है। इस दरवाजे के पीछे अनेकों रहस्य छुपे हुए, अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। कोई नहीं जानता है कि दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा हुआ है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।